आपने शायद कभी कभी ऐसा सोचा होगा कि अगर आप दूसरे लोगों के ज़हनों को पढ़ सकें तो चीजें कैसी होंगी। कुछ लोग इसके लिए अपनी बसीरत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप वाकई लोगों के ज़हनों को पढ़ना चाहते हैं तो उनकी हरकत सकनात के मानी सीखना होंगे। ये खुली हकीकत है कि हमें 55% मालूमात लोगों की हरकत सकनात और उनके चेहरे के तासुरात से हासिल होती हैं। ऑस्ट्रेलियन बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट एलन पीस के बकौल तासुरात, इशारात और हरकत सकनात किसी भी शख्स को बेनकाब कर सकते हैं और वो आपको बता सकते हैं कि वो शख्स क्या सोचता और क्या महसूस करता है। ब्राइटर मूव आपको दावत देता है कि इन इशारात और हरकत सकनात पर ध्यान दें जो लोग आपको गैर महसूस तरीके से भेजते हैं। आज हम आपको 12 ऐसे इशारों के मुतालिक आगाह करेंगे जिनसे आप बआसानी लोगों के ज़हनों तक रसाई हासिल कर सकेंगे। नंबर 1, दोनों हाथों से मुसाफा करना। इस चीज का इजहार है कि दूसरा शख्स आपको इंदिया दे रहा है कि उस पर एतमाद किया जा सकता है, वो आपका खैर खा है और उससे आपको नुकसान पहुंचने का अंदेशा नहीं है। नंबर 2, एक हाथ से मुसाफा करना जबकि दूसरे हाथ से जिस्म के किसी हिस्से को छूना। लोग कभी कभी ऐसा करते हैं। इस इशारे का वाज़ेह मतलब है कि उन्हें शिद्दत से आपकी कंपनी की जरूरत है, वो तन्हाई महसूस कर रहे हैं और इस अकेलेपन में आपका आना उनके लिए बाइसे रहमत है। नंबर 3, दौरान मीटिंग कुर्सी पर आगे को झुकना। आमतौर पर जब लोग किसी को पसंद करते हैं और मीटिंग के दौरान उनसे कांटेक्ट बढ़ाना चाहते हैं तो कुर्सी पर आगे को झुकते हैं। इस पोजीशन में टांगें बेहिस्सो हरकत रह होती हैं जबकि जिस्म आगे को झुकता है। नंबर 4, कुर्सी पर टेक लगाकर पीछे को झुकना। अगर कोई शख्स मीटिंग के दौरान कुर्सी से टेक लगाकर पीछे झुकता है तो इसका मतलब है कि वो गुफ्तगू से ऊब चुका है या शायद वो किसी दूसरे शख्स की मौजूदगी में बेचैनी महसूस कर रहा है। नंबर 5, हाथों को रगड़ना। यह माना जाता है कि दिमाग जो सोचता है हाथों से उसका इजहार होता है। हाथों को एक दूसरे के साथ रगड़ना इस चीज की अलामत है कि ये शख्स किसी चीज के मुतालिक मस्बत एहसासात रखता है, वो पुरुम्मीद है। हम ऐसा तब करते हैं जब हम सोचते हैं कि मुस्तकबिल में कोई फायदा हमारा मुंतज़िर है। नंबर 6, ठोड़ी को खुजाना। ऐसा तब होता है जब लोग कोई फैसला लेने लगते हैं। वो दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी देखते हैं क्योंकि वो किसी गहरी सोच में डूबे हुए होते हैं। है अजब फैसले का सहरा भी, चल न पड़िए तो पांव जलते हैं। नंबर 7, बाजुओं को एक दूसरे पर रखना। इसमें कोई शक नहीं कि लोग इस पोजीशन में अच्छा महसूस करते हैं। ये उन्हें दूसरों से अलग होने में मदद देता है, लेकिन ये इशारा तब भी इस्तेमाल होता है जब हम किसी से चिढ़ रहे हों और अपने आप पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हों। बाजुओं को एक दूसरे पर रखना वाज़ेह अलामत है कि आदमी किसी चीज के मुतालिक अच्छा महसूस नहीं कर रहा। नंबर 8, आंखें बंद करना। अगर कोई शख्स दौरान गुफ्तगू बार बार आंखें बंद कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे डर रहा है, बल्कि वो आपसे निजात चाहता है। वो चाहता है कि वो आंखें बंद करें और आप गायब हो जाएं। नंबर 9, मुंह पर हाथ रखना या खांसी करना। बचपन में आप जो बात छुपाना चाहते थे वो जुबान पर आ जाए तो मुंह पर हाथ रखकर खुद को रोकते थे। ऐसा बड़ी उम्र में भी होता है। जब अनचाही बात जुबान पर आ जाए तो लोग झूठ मूठ खांसी करने लगते हैं। नंबर 10, टाई को दुरुस्त करना। इसके मानी हालात की मुनासबत से निकाले जा सकते हैं। अगर मर्द किसी दोशीज़ा के सामने ऐसा करता है तो इसका वाज़ेह मतलब है कि वो उसे पसंद करता है।
जबकि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो बेचैनी महसूस कर रहा है, झूठ बोल रहा है या किसी जगह को फौरन छोड़ना चाहता है। नंबर 11, पेंसिल या ऐनक के सिरे को चबाना। अगर आप देखें कि आपका कोई दोस्त पेंसिल या ऐनक के सिरे को चबा रहा है तो उसकी मदद करें और उसे खुश रखने की कोशिश करें। वो तहत शऊर के किसी सतह पर परेशानी में मुब्तला है। नंबर 12, एड़ियों और पांव की उंगलियों पर छूना। आपने आमतौर पर बच्चों को ऐसा करते देखा होगा, लेकिन अगर कोई बड़ा भी ऐसा करता पाया जाए तो इसका वाज़ेह मतलब है कि वो किसी चीज के मुताल्लिक मुतजस्सिस है।